Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to AGU Mathematics with Khalil Ahmed. In this lecture, we discuss about the past paper of Mathematics 2020. We continue our lecture series. Today we discuss about 11 to 15 MCQs. So here is a 15 MCQs stated. If R is this order where 1 to 1 and 3 to 1, 2 to 3, 4 to 2, then which of the following represents R square where R square is R composites. तो यहाँ पर कुछ ऑर्डर पेयर्स गिवन है, वो पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा हमारा जो आर स्क्वायर है वो आर कंपोजिट है। तो ऑर्डर पेयर क्या गिवन है हमें, आर 1 1 1 3 1 2 3 4 3। तो ये फंक्शंस हैं। ये कहता है कि अगर ऑर्डर पेयर के अंदर आप 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हम 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, वंस अगेन 1 मिलेगा। ओके, अगर 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। बट अब 3 में देखें, 3 में क्या है, आप कहेंगे सर 3 में तो 1 है, तो इट मीन फिर भी 1 मिलेगा क्योंकि ये कंपोजिट है। तो जो चीज पुट करोगे अगर वो ऑलरेडी पुट है, फर्स्ट टू सेकंड में पुट है, तो वो चीज आपको मिलेगी। ठीक है, तो अगर 4 पुट करेंगे, ठीक है, अगर 4 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। लेकिन 2 में क्या है, आप कहें से बेटा 2 में क्या है, 3 है, तो इट मीन क्या मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। 1 पुट करने से, जब हमने 1 पुट किया तो 1 रिजल्ट, ओके। 2 पुट किया तो 1 मिला, 1 के अंदर क्या था, 1 था, एज इट इज 1 हो गया। ओके, 2 पुट किया 3 मिला, 3 के अंदर क्या था, 3 के अंदर 1 था, तो 1 मिलेगा। 4 पुट किया क्या मिला, 2, तो 2 के अंदर क्या था, 3 था, 3 मिलेगा। इट मीन्स 1 पुट करने से 1 मिला, इट मीन एंड 3 पुट करने से भी 1 मिलेगा। ओके, एंड वंस अगेन 2 पुट करने से क्या मिला, 3 मिला, 3 के अंदर क्या था, 1 था, इट मीन क्या हो गया, 2 1 हो गया। एंड 4 पुट करने से क्या मिला, 2 मिला, तो 2 के अंदर क्या था, 3, तो 3 हो जाएगा। तो अब देखिए रिजल्ट क्या है, 1 1 3 1 2 1 4 1। अब ये देखना है कि ये किस जो है तो पार्ट में, किस एमसीक्यूज में है। 1 1 3 1 2 3 नॉट 2 1 है, ये रिजेक्ट हो गया। 1 1 9 1 ये भी नहीं होगा। 1 1 2 1 4 3 यस 4 3 एंड 3 1 यस। इट मीन्स हमारा राइट आंसर क्या है, पार्ट नंबर सी इज राइट आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ MCQ number 12 stated, if a function has a differential coefficient, did differential what, differential coefficient did vanish for all values of x। अगर कहता है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी जो डेरिवेटिव करेंगे वो वनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इंटरवल a लेस देन और इक्वल टू x, x इज लेस देन और इक्वल टू b, द फंक्शन इज व्हाट। कहता है अगर कोई भी एक फंक्शन है, look at this, if we have a function, any function, all values is what, all values are vanished, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तो इस फंक्शन, ऐसा फंक्शन को क्या कहेंगे, दैट्स वाले देखें, तो फंक्शन ये होता है कांस्टेंट फंक्शन है, तभी तो रिजल्ट जीरो आ रहा है। तो फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन इज कांस्टेंट, इट मीन राइट आंसर इज ए। So look at this one, MCQ number 13. So here is the MCQ number 13 stated, which one is the always correct, इनमें से कौन सी करेक्ट है। हार्मोनिक मीन इज लेस देन आर इक्वल, ज्योमेट्रिक मीन इज लेस देन आर इक्वल टू अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन लेस देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन लेस देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो सबसे पहले एम की बात करते हैं। देखिए एम एक्चुअली होता क्या है, तो अगर इसकी बात की जाए तो ये जो फंक्शन है आपका, ये दो कोई भी नंबर उनका प्रोडक्ट कर ले, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, बहुत इजी रहेगा हमारा। ये होता है आपका हार्मोनिक मीन। ओके, एम, ओके। और अगर ज्योमेट्रिक मीन की अगर बात करें तो वो अंडर रूट ए और बी हो जाएगा, दिस वन इज ज्योमेट्रिक मीन। अगर हम जो हार्मोनिक मीन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन ए इंटू बी आ जाएगा। ओके, बट हियर इज आल्सो ए प्लस बी इंटू 2। अब देखिए कोई भी नंबर है वो सम करके डिवाइड बाय 2 कर लें, उसका जो रिजल्ट क्या आएगा, सपोज द रिजल्ट इज व्हाट, रिजल्ट उसका मे बी ग्रेटर देन 1। अगर इसका रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 आया, ओके, हियर इज द रिजल्ट ऑफ अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन, सपोज इट,
तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन वो अंडर रूट के अंदर आ रहा है। अगर अंडर रूट के अंदर आ रहा है डेट इज मीन कि वो 1 से कम होगा, ठीक है। अगर हार्मोनिक मीन जो है वो तो अपान में चला जा रहा है ना, एक्चुअली हार्मोनिक मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन, okay. So here is the a plus b upon 2, here is the product of this one in under root, but in this case the product of a and b in inverse of arithmetic mean. Actually arithmetic harmonic mean is the inverse of arithmetic mean. तो इसका जो रिजल्ट सपोज दे इसका रिजल्ट आएगा 1, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो होगा लेस देन 1। तो अब देखिए दिस वन इज ग्रेटर देन 1, दिस वन इज इक्वल टू 1, दिस वन इज less than 1. That is mean कि arithmetic mean is a greater than geometric mean, and geometric mean is greater than what? Harmonic mean. This one harmonic mean is less than, yes, and geometric mean is less than arithmetic mean, yes. Yeah, it means the answer is A is correct answer of this one. So now discuss about the part number MQ number 14. Number 14 is stated. So if Hessian matrix H is 0 at any point, then the point is called. अगर जो हाशियन मैट्रिक्स है देखिए जो हाशियन मैट्रिक्स है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। दैट्स मीन सेकंड डेरिवेटिव इज 0, तो जो कि क्योंकि हाशियन मैट्रिक्स सेकंड डेरिवेटिव है तो सेकंड क्या है डेरिवेटिव, वो क्या है, वो 0 है। तो इसका ये मतलब है कि ये जो बिहेव करेगा लाइक अ पैराबोलिक बिहेव करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्राफिकली अगर बात करें जो सेकंड डेरिवेटिव है ना वो क्या आ रहा है हाशिन का, वो 0 पे आ रहा है इन दिस वन। तो ये किस तरीके से मतलब कि बिहेव करेगा, पैराबोलिक के बिहेव करेगा। हाँ अगर ये सेकंड डेरिवेटिव का या हाशिन मैट्रिक्स 0 नहीं था तो हाइपरबोलिक के चांसेस थे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये था कि अगर हाशिन मैट्रिक्स 0 है किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट पुट करें तो एक्स का सॉरी यस कोई भी पॉइंट पुट करें एक्स का या वाई का, रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो डेट्स मीन्स के इसका जो बिहेव होगा वो लाइक पैराबोलिक होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पार्ट नंबर सी। Here is 50 MCQ number 15 is stated the total of the age Kareem, Rahim and Akbar is 80 years. It means sum of 3 age is 80. What was the total of their age 3 years ago? 3 साल पहले इन तीनों की एज क्या होगी। अब तीन की जो यहाँ पे 3 है जो नंबर 1 करीम, रहीम एंड अकबर की जो एज है इनकी सम क्या है, 80 ईयर है। 3 साल पहले इन तीनों की एज क्या होगी, तो जाहिर सी बात है 3 साल तीनों में से माइनस कर लें। 3 इयर्स आपके किस में से गए, करीम के गए, 3 इयर्स रहीम के गए और 3 इयर्स अकबर के गए। टोटली कितने इयर्स हम पीछे गए, 3 3 6 और 9 इयर्स। इट मीन 9 इयर्स क्या होगा, टोटल एज से सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, 80 माइनस 9 इज 71। तो नाउ बिफोर टोटल एज वाज 3 years ago is 71. So here is the option number is 72. Now option number B is 71. Yes. तो क्या होगी एज इनकी 71 years होगी 3 साल पहले। आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। तब तक इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।